हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज से पहले आपने जितने भी लेक्चर्स अपने देखे होंगे वो सारे कहाँ देखे होंगे? नोटबुक के अंदर। कहाँ देखे होंगे? नोटबुक के अंदर। सो फ्रॉम द टुडे वी आर स्टडीइंग ऑन दिस व्हाइट बोर्ड। कहाँ पढ़ेंगे हम? इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर आज से आपके सारे लेक्चर्स होंगे। तो आज का लेक्चर जो है इट इज अ क्विक रिवीजन फॉर द लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज तक आपने जो भी पढ़ा है उसके क्या करेंगे? क्विक रिवीजन। क्या करेंगे? क्विक revision. So first of all we are studying about the objectives of the chapter. What we are studying? Objectives. सबसे पहले क्या देखेंगे? ऑब्जेक्टिव इट मीन्स कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो वो सारी चीजें हम कहाँ लिखेंगे? इस ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? ए क्या पढ़ेंगे? मिरर। क्या पढ़ेंगे? मिरर। देन बी टाइप्स ऑफ मिरर, types of mirror. Then C reflection. And D in the reflection we are studying about types of reflection. And E laws of reflection. क्या पढ़ेंगे? Laws of reflection. Then after F we are studying about image formation. We are studying about image formation. Okay, so image formation हमारा लास्ट टॉपिक था। उसके अंदर हमने देखा था in the image formation we are studying about image formation by concave mirror and the second one is by कॉन्वेक्स मिरर। तो इतनी चीजें आपने अभी तक पढ़ी है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव हमने क्या देखा था? मिरर, देन टाइप्स ऑफ मिरर, देन रिफ्लेक्शन, देन टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देन आफ्टर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। आपने कहां तक देखा था? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। सो वी आर स्टार्टिंग विद द और फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ मिरर एंड मिरर। क्या स्टार्ट किसे करेंगे? मिरर एंड टाइप्स ऑफ मिरर। ओके, तो इससे पहले आप लोग ये लिख लो। नाउ वी आर स्टार्टिंग अबाउट मिरर एंड टाइप्स ऑफ मिरर। किससे स्टार्ट करेंगे? मिरर एंड टाइप्स ऑफ मिरर। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ मिरर। सो बेसिकली there is a two types of mirror. Basically there is a two types of mirror. First one is plane mirror and second one is spherical mirror. First one is a plane mirror and second one is a spherical mirror. So basically a plane mirror and B spherical mirror. These two are the main two types of mirror. These are base. And in the spherical mirror, we have another two types: concave mirror. And second one is convex mirror. क्या क्या आएगा? सबसे पहले क्या आएगा? प्लेन मिरर, देन आफ्टर स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर क्या है? ये सिंपल मिरर जो हमारे घर में होता है। कहाँ होता है? हमारे घर में होता है, जिसका आप जहाँ पे आप खड़े होकर बाल बनाते हो और बहुत कुछ चीजें करते हो, उसके बाद आता है स्फेरिकल मिरर। क्या आता है? स्फेरिकल मिरर। Then after it comes spherical mirror. In the spherical mirror there is a two types of spherical mirror. The first one is concave mirror and the second one is convex mirror. So in this chapter we are studying about spherical mirrors. We are studying about only spherical mirrors. So we are starting with the spherical mirror. We are starting with the spherical mirror. But before we are starting about spherical mirror, we are just talking about what is plane mirror. What is plane mirror? देखो प्लेन मिरर जो है वो आपके घर में हमारा सिंपल होता है शीशा, इट इज कॉल्ड अ प्लेन मिरर। उसे क्या बोलेंगे? प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में आप देखोगे जहाँ पे उसकी जो इमेज होगी वो कैसे होगी? उसकी जो इमेज वहां पे मिलेगी हमको, वो कैसे मिलेगी? वर्चुअल मिलती है। कैसे मिलती है? वर्चुअल इमेज। सो व्हाट इज वर्चुअल इमेज? वर्चुअल इमेज मीन्स विच we cannot capture on the screen.
वो ऐसी इमेज है जिसे हम स्क्रीन के ऊपर कैप्चर नहीं कर पाते, उसे कहेंगे वर्चुअल इमेज। ओके, और दूसरी होगी रियल इमेज। क्या होगी? रियल इमेज। तो व्हाट इज रियल इमेज? तो रियल इमेज वो है दैट वी कैन कैप्चर ऑन द स्क्रीन, जिससे हम स्क्रीन के ऊपर क्या कर पाएंगे? कैप्चर कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? कैप्चर कर पाएंगे। सेकेंड थिंग, अगर आप ऐसे ई लिखोगे इस तरह से, ओके, तो प्लेन मिरर में ई आपको कैसा दिखेगा? इमेज कुछ इस तरह दिखेगी। ओके, ये हमारी ओरिजिनल है, ऑब्जेक्ट है ये, और ये हमारा क्या है? इमेज है इन द प्लेन मिरर, इन द प्लेन मिरर। सो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन से दैट, what we can say that the plane mirror is a inverted। प्लेन मिरर क्या है? वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली इन्वर्टेड है। कैसा है? हॉरिजॉन्टली इन्वर्टेड। कैसा है? हॉरिजॉन्टली इन्वर्टेड। आप देख सकते हैं जो यहाँ पे ऐसा ई था, इस तरीके से था, तो वो क्या हो गया? फ्लिप हो गया। क्या हो गया? फ्लिप हो गया। तो इट इज अ हॉरिजॉन्टली इन्वर्टेड, इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टली इन्वर्टेड। क्या बोलेंगे उसे? हॉरिजॉन्टली इन्वर्टेड। नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ अवर स्फेरिकल मिरर। किससे स्टार्ट करेंगे? स्फेरिकल मिरर। Students, this is a quick revision, so we will go through this very fast. Now, what is spherical mirror? What is spherical mirror? Suppose you have one sphere like this, okay? Now, अब हम क्या करेंगे? What we are now? एक पार्ट हम इसका क्या करेंगे? कट कर देंगे। इतना जो इसका पोर्शन है ये वाला, इसको हम क्या करेंगे? कट कर देंगे, जस्ट लाइक दैट, ऐसे। तो ये हो गया हमारा स्फीयर। व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? कि एक स्फीयर में से हमने जो मिरर बनाया है, क्या बनाया है? मिरर, उसे क्या बोलेंगे? स्फेरिकल मिरर। क्या बोलेंगे? स्फेरिकल मिरर। ओके, नाउ सो इट इज अ स्फेरिकल मिरर। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। First one is concave mirror, and second one is convex mirror. What is concave mirror? So it is a concave mirror. Look, it is a concave mirror. So first हम बात करेंगे shining surface, or we can say that reflecting surface inside। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगी? इनसाइड। तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्केव मिरर। क्या बोलेंगे? कॉन्केव मिरर। द सेकेंड वन इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होगी? आउटसाइड। तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हो गया आपका, दिस इज अ कॉन्केव मिरर एंड दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर। तो वंस अगेन, व्हाट इज कॉन्केव मिरर? तो जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ पर है? इनसाइड। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इनसाइड जो है, अंदर की साइड जो है, इट इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इट इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब कि लाइट का रे जो है वो यहाँ से आएगा और यहाँ पे जाएगा, कुछ इस तरह से। आई विल गिव यू एन एग्जांपल लेटर। एंड इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कहाँ पर है? उसका जो आउटसाइड का कर्व है वो वहाँ पर है। It's called a convex mirror. So basically this is a two types of spherical mirror, concave mirror and convex mirror. So we will move on the next topic. Our next topic is reflection. क्या है? Reflection. So reflection is our major topic in mirror. So reflection is our major topic in the mirror. When we are talking about reflection, we are talking about mirrors. When we are talking about reflection, we are talking about mirrors. Now, so there is a types of reflection. How many types of reflection? There is a two types of reflection. First, regular reflection.
and second one is irregular reflection. First one is regular reflection and second one is irregular reflection. सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन या सेकंड पढ़ेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन. क्या पढ़ेंगे? इरेगुलर रिफ्लेक्शन. अब उससे पहले मैंने आपको तो ये नहीं बताया कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन, तो हम बात करेंगे व्हाट इज रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट बाउंस बैक ऑफ लाइट. बाउंस बैक ऑफ लाइट उसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन. क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन. हाउ? देखो कि जब भी whenever the light incident on the shining surface, whenever the light incident on the shining surface, it bounce back. It bounce back. How? I will give one example. Suppose this is a one shining and smooth surface. Okay. Up when light is incident on it, when light is incident on it, then after it does not change its medium. It does not change its medium. It changes only its direction. It changes only its direction. It is after the reflection, the light is going on the this way. After the reflection, light is going on the this way. तो ये क्या करेगी? यहाँ पे इसने अपना मीडियम चेंज नहीं किया, यहाँ पे खाली वो डायरेक्शन चेंज करती है. इट्स कॉल्ड एन बाउंस बैक ऑफ द लाइट. इट इज कॉल्ड बाउंस बैक ऑफ द लाइट. Now, so we are studying about first regular reflection. सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? Regular reflection. So before we are studying about regular reflection, we will draw one figure. We will draw one figure. So it is a smooth and shining surface. It's a smooth and shining surface. From the surface, the light rays are reflecting. So here arrows are most important because it shows the direction of light ray. It shows the direction of light ray. So it is an incident ray. इसे हम क्या बोलेंगे? Incident ray. And these are the reflecting rays. And these are the reflecting rays. इसे हम क्या बोलेंगे? Reflecting ray. क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिंग रे. नाउ लुक, फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट कंडीशन, स्मूथ एंड शाइनी सरफेस. तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? स्मूथ एंड शाइनिंग सरफेस. क्या चाहिए? स्मूथ एंड शाइनिंग सरफेस. स्मूथ एंड शाइनिंग सरफेस. देन आफ्टर वी विल स्टडी अबाउट रेगुलर रिफ्लेक्शन. तो व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन? आप देख सकते हो कि यहाँ पर जितने भी इंसिडेंट रहे, रे 1, रे 2 एंड रे 3, all are incident on the same angle. All are incident on a same angle. So then after the reflection, they all are go in the same direction. तो after the reflection वो तीनों रे जो है वो एक ही डायरेक्शन में जाते हैं. And here we are so they all are parallel to each other. They all are parallel to each other. They all are parallel to each other. So पहले चीज क्या थी? क्या? स्मूथ एंड शाइनिंग सरफेस. दूसरी चीज क्या आएगी? सेम एंगल ऑफ इंसिडेंट. थर्ड वन इज आफ्टर रिफ्लेक्शन. आफ्टर रिफ्लेक्शन same way. I will write you in short way. Okay. After reflection they go in a same way. ये तीन चीज आपको ध्यान रखनी है रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर. नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट इरेगुलर रिफ्लेक्शन. किसके बारे में पढ़ेंगे? सेकेंड वन इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन. अभी हमने क्या पढ़ा? रेगुलर रिफ्लेक्शन. नाउ we are studying about irregular reflection. So here is
figure for irregular reflection. अगर आप एरो नहीं करोगे तो पेपर चेकर को एग्जाम में डायरेक्शन मालूम नहीं चलेगी कि आपका जो रे है वो कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है. सो दैट्स व्हाई एरोस आर मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दिस चैप्टर. नाउ so it is an irregular reflection. So here first सबसे पहले priority just like that, but here rough surface. What surface? Rough, R-O-U-G-S, rough surface. यहाँ पे surface कौन सी होगी? rough surface होगी. And second, different angle. क्या होगा? डिफरेंट एंगल. आप देख सकते हो कि 1 2 3 ये जो हमारा 3 इंसिडेंट रे हैं, तीनों का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? डिफरेंट है. क्या है? डिफरेंट. एंड देन आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑल द 3 रिफ्लेक्टेड रेज आर गोइंग द डिफरेंट वेज, इन द डिफरेंट डायरेक्शन और इन द डिफरेंट वेज. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इट इज अ इरेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इट इज अ रेगुलर रिफ्लेक्शन. क्या बोलेंगे? इट इज अ रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड देन इट इज अ इरेगुलर रिफ्लेक्शन. नाउ we are move on the laws of reflection. Then we are move on the laws of reflection. क्या move करेंगे? laws of reflection. So laws of reflection is asking here 2 mark question. Okay, and it is a very IMP for the exam purpose. वो काफी IMP है आपके exam purpose के regarding laws of reflection. It is very easy. Here smooth and shining surface are there. हमारे पास क्या एक smooth and shining surface है. Okay, now it's an incident ray and after the deflection it is going this direction. I will remind you again and again, in this chapter arrows are most important. Look, it is a incident ray. ये क्या है? Incident ray. Then it is reflected ray. क्या है? Reflected ray. ये क्या है? Reflected ray. Now the angle is made by incident ray with the surface. Incident ray with the surface. This angle. It is called angle I or theta I. Angle I or theta I. Angle I, it means incident angle. It means incident angle. Or theta I, you can write it theta I or angle I. Same as that, the angle is made by reflected ray to the surface. It's called angle R. It's called angle R or theta R. You can say theta R. It's called a reflected angle. It is called reflected angle. Now, it is a normal. ये क्या है? Normal. आपने मैथ्स में सीखा होगा. क्या है? Normal. It is a normal ray. ये क्या है हमारी? Incident ray, normal ray. जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की उसे क्या बोलेंगे? नॉर्मल रे. तो ये क्या है हमारा? रिफ्लेक्टेड रे. ये क्या है हमारा? रिफ्लेक्टेड रे. सो अनदर वे, द definition, another definition for the incident angle is when the incident ray made angle with the normal, it's called an incident angle. Then after the reflection, the reflected ray made an angle with normal, it's called a reflected angle. It's called a reflected angle. So what are the 2 laws? First one is angle of incidence is equal to angle of reflection. ये जितना एंगल से इंसिडेंस होगा उतने ही एंगल से हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे वो क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा. क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा आई to theta r, both are equal, and both are equal. Second one is incident ray
normal ray and reflected all are in same plane. You can see incident ray, normal ray and reflected ray all are lies in on a same plane. देखो ये मिरर है, इसके ऊपर एक प्लेन है हम सपोज करेंगे और इसके नीचे एक प्लेन सपोज करेंगे. सो इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर लाइज इन द सेम प्लेन. ये तीनों के तीनों जो है वो एक ही प्लेन में क्या करेंगे, होंगे. सो दिस आर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. Angle I is equal to angle R. It means incident angle is equal to reflected angle. B, incident ray, normal ray, reflected ray, all are in a same plane. All are in a same plane. So guys, these are our main topic for the today's lecture. क्या क्या हमने पढ़ा आज, सबसे पहले एक बार वापस हम करेंगे. सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़ा. फिर हमने पढ़ा मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर, रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाट इज कॉन्केव मिरर, what is convex mirror and types of reflection. हमने क्या पढ़ा, types of reflection. So अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो you can write it. Have a good day.